नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं यूपीपीएससी 2022 का जो क्रैश कोर्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 45 डेज़ का ये क्रैश कोर्स था, आपको पता ही है। और इसमें हमने आपको गारंटी दी थी, या बोल सकते हैं कि काफ़ी कोशिश की थी कि आपको रटना ना पड़े। और जो हमारे यूपीपीएससी के ऐसे जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है उससे हट के जिससे क्वेश्चन आ सकते थे, उनको मैंने इसमें पूरा कवर अप करने की कोशिश की है। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स थे। और आज का जो दिन है वो 24th है, मतलब 24वां दिन है। और बहुत कम समय भी बचा है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब पूरी हमें जान झोंकनी है, हमें बताना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट स्पीसीज़। तो जो बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं, जीव, आपको पता ही जीव होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्याएँ कितनी होती हैं। क्रोमोसोम को हम हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं। और होता क्या है कि गुणसूत्र होता क्या है, तो ये आप स्पीसीज मान लीजिए या जीव मान लीजिए, उनकी कोशिकाएं जो होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें कुछ इस तरीके से मतलब सेल्स पाए जाते हैं, या इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। मतलब जैसे देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट के अगर बाल सफ़ेद हैं, तो बच्चों के भी अर्ली एज मतलब 17-18 में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। उसमें जो सेल्स निर्धारित करते हैं, उनका आनुवांशिकी जो होती है, इनहेरिटेंस होता है, वो डिस्कस करता है। तो क्रोमोसोम की एक बेसिक डेफिनेशन आपके साथ मैंने शेयर की। ज़्यादातर ये आपको पता ही है कि जो हमारा आनुवांशिक गुण होते हैं, उनको निर्धारित या उनको चलाने के काम आता है, ठीक है। और कई बार देखा जाता है कि जो एक्स वाई नहीं होते हैं, तो जो एक्स गुणसूत्र होता है वो पुरुष के लिए माना जाता है, और जो वाई गुणसूत्र होता है वो महिलाओं के लिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिक ह्यूमन्स की, ठीक है। तो चलिए, ये तो बेसिक नॉलेज थी, बेसिक जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक स्पीसीज में, वो क्या होते हैं। और ज़्यादा भटकते नहीं हैं अपने टॉपिक से, और सीधे सीधे आ जाते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया कि काफ़ी स्लाइड्स ऐड कर रखी हैं, जिसमें कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे लगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमंस का देखते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46, मतलब 23 पेयर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुत्ता, जो हमारा कुत्ता होता है उसके 78 होते हैं। गॉड, जो हमारी बकरी होती है, उसकी 60 होते हैं। येलो फ्लावर मस्कीटो, तो जो मस्कीटो के येलो फ्लावर्स होते हैं, मतलब सॉरी, जो मस्कीटोज होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नंबर उनका होता है 6, मतलब 3 पेयर, ठीक है। आप पेयर में इनको सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे अगर पौधों की, तो राइस जो होता है, चावल जो होता है, उसमें 24 होते हैं। स्नेल आपको पता है, जो कि वाटर बॉडीज़ में रहने वाला एक जीव है, ठीक है। उसमें भी कितने होते हैं? 24 होते हैं। देखिए, कभी न कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम से पूछ दिया जाता है, तब हमें लगता है कि अरे ये कहाँ से हम डेटा लाएंगे। तो इस वजह से आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से कभी आता है तो हम बात कर सकें। अगर इमेजेस की बात करें तो देखिए, ये इमेजेस दे रखी हैं, ये ह्यूमंस की हैं, ये हमारा डॉग है, ये क्या कहते हैं, येलो फ्लावर मस्कीटो है, ये हमारा राइस है, ठीक है। एंड ये सारी जो भी यहाँ पर बात की गई वो सारी यहाँ पर दी गई है, ठीक। इसके बाद अगर हम करें कि आर्टिचोक क्या होता है, उसकी 34 होती हैं। किंग क्रैब की 208 होती हैं। कॉटन, ये पेड़ बहुत पता है ना, जो जैसे हमारा रुई होती है, उसमें 50 होती हैं। चूहा जो होता है, क्योंकि देखिए ऐसे जैसे चूहा हो गया, राइस हो गया, गॉट हो गई, बकरी, डॉग हो गए, इनके पूछ दिए जाते हैं कि कितने कितने होते हैं। चूहे कितने हो गए? होते हैं 40। पाइनएप्पल 50 होते हैं, मतलब ह्यूमन से ज़्यादा होते हैं। तस्मानियन डेविल एक, मतलब एक प्रकार का मतलब प्रजाति माना जाता है। उसके कितनी होती हैं? 14 होती हैं। चिकन आपको पता ही है, उसकी कितनी होती हैं? 78। तो ये क्या होता है कि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ दिया जाता है। हनी बी की कितनी होती हैं? 32। अगर हम वुल्फ की बात करें, ये जैसे ये देख लीजिए, सियार जो हमारा होता है, भेड़िया होता है, उसकी 78 होती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि क्या है, ह्यूमंस की तो हमें पता ही होती है कि 23 पेयर्स होते हैं, बाकी और हमें इन चीज़ों को देखना है। अगर हम आगे की बात करें, आगे की स्लाइड में, तो हमने ये यहाँ पे भी दे रखा है कि कितने पेयर्स कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं डीएनए में, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 डिफरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चिकन का तो चलो ठीक है, आप 39 पेयर्स मतलब 78 हो जाएगा, ये पहले डिस्कस कर लिया। काऊ का कितना होगा? काऊ का वहाँ पे नहीं था, तो 30 होता है। तो जैसे काऊ क्या होती है? ह्यूमन से तो बल्कि होती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमन से बल्कि है तो उसके क्रोमोसोम्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद चिंपैंजी आपको पता है कि हम ह्यूमन इतने पेयर हैं, सॉरी ये पेयर है, मतलब ह्यूमन से बल्कि है तो ह्यूमन से ज़्यादा होंगे। भाई आपको साथ गलत बता गया ना, ये पेयर्स में है। चिंपैंजी आपको पता है कि हम चिंपैंजी से बने हैं, तो जब हमारे 48 हैं तो ऑब्वियसली चिंपैंजी के भी 48 ही होंगे,
ठीक है। तो हमारे 46 है सॉरी, और चिंपैंजी के क्या है 24 पेयर मतलब 48, तो हमसे ज़्यादा हैं चिंपैंजी के जो गुणसूत्र होते हैं। इसके बात करें अगर ह्यूमन की, तो ह्यूमन का दे ही रखा है। अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना 11, और अगर हम बात करें फ्रूट फ्लाई की तो वो 4। जो घर में मक्खियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है, या जिससे हनी बनता है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये कि इस तरीके से ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है क्या 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 है। तो एक बार अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो हमारे एग्जाम्स में काफ़ी काम आ सकता है कि चिकन, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि चिकन ह्यूमन से आगे था, चिंपैंजी ऊपर था, काऊ ऊपर था। तो अगर इस तरीके से कोई क्रोनोलॉजी आती तो आप याद कर सकते हैं। बनाना आदमी के नीचे था, इसके बाद बटरफ्लाई भी नीचे था, ठीक है, या फ्रूट फ्लाई जो बोल सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स की बात हमने की है, या कुछ ऐसे इमेजेस की दे रखी है जो कि और मतलब एक डिफरेंट तरीके से बता सकता है। जो ये पी प्लांट्स होते हैं उनकी 14 नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। एंड सनफ्लावर्स 34 होते हैं। कैट बिल्ली अभी बात की पीछे ही 38 होता है। बफर फिश जो होती है वो 42 होता है। ह्यूमंस आपको पता ही है, डॉग के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। तो एक यहाँ पर भी एक दिया गया है कि कौन कौन सा क्या क्या रहता है, किंगफिशर और लॉयन का, डॉग का, ये सब इसमें दिया गया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें एक बार कि प्लांट में कौन कौन से होते हैं, क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। जब यहाँ से बनता है तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लांट्स में क्या क्या होते हैं। तो प्लांट्स में अगर देखा जाए तो ये इतने जितने भी लिखे हैं सबसे ज़्यादा इसमें किसमें है, पोटैटो में, ठीक है। फिर इसके बाद ओट्स, जो हम ओट्स खाते हैं उसमें 42 होते हैं। वीट पता ही 42 होता है। मैंगो में 40 होता है। राइस में 24 होता है। तो ये कैसे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो आपको एक बार ये जो क्रम है वो एक बार देख लेना है। और अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है कि किसके क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक मैंने क्या किया कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखे प्रीवियस ईयर के, और उसमें देखा कि क्वेश्चन यार इस तरीके से आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलिए आपके साथ ऐसा डिस्कस कर लिया जाए। मैंने एक यहाँ पर एक और दे रखी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैटल हो गया, बफेलो, मतलब जानवर जो एनिमल्स होते हैं उनका कितना किसका किसका है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डंकी 62 है। अब देखिए एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर अगर आप हम देखेंगे सारे उसका, तो एनिमल्स में ये एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। और नंबर्स ये 2 नंबर्स में हैं। तो कैटल्स इतना हो गया, बफेलोज हो गया, स्वैम्स, हॉर्सेस, डंकी, स्वाइन, कैट, डॉग, फॉल, गॉड, सीप, कैमल। तो अगर इनमें से सबसे ज़्यादा देखें तो ये 2 जो हैं, कौन कौन, डॉग और फॉल, इनके पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा इस लिस्ट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो। और अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किसके होते हैं, तो जो हमारी वाटर फिशेज होती हैं, ठीक है, उनके सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। 260 के अराउंड होता है, ठीक है। तो अगर कैसे हाईएस्ट वाला बात आ जाए तो आपको वाटर बॉडीज़ के फिशेज का लगा देना है, ठीक है। अगर उसमें कोई फिश आती है तो उसको लगा देना है। चलिए यहाँ तक आप रहे, अपना आप ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे वीडियोज ऐसे आते रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।